हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फार्मा ट्रिक में। हम ये एसएसबी का फार्मासिस्ट का पेपर डिस्कस कर रहे थे, तो स्टार्ट करते हैं। 65 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। अब आगे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, एफेड्रीन इज़ यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ कंडीशन। तो एफेड्रीन जो होता है ये किस में, एफेड्रा में प्रेजेंट होता है। एफेड्रा क्या होता है, ये एल्कलॉइड होता है। ठीक है, ऐसे भी आता है कौन सा एल्कलॉइड होता है जो मतलब इसमें अस्थमा में, इसका मतलब 1 मिनट है तो इसका देखते हैं क्या है इसका। इसके ऑप्शन है अस्थमा, न्यूमोनिया, एंजिना, हार्ट फेलियर। तो जो एफेड्रिन होता है ये इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अस्थमा में यूज़ होता है। तो इसका ना ऐसे भी क्वेश्चन आता है कौन सा एल्कलॉइड है ना जो अस्थमा की ट्रीटमेंट में देते हैं, तो उसका ये एफेड्रिन आंसर आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना है। जो एफेड्रिन होता है ये किससे ऑब्टेन होता है, ये एफेड्रा से ऑब्टेन होता है, एफेड्रा जिरार्डियाना। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये अमीनो एल्कलॉइड होता है। जो अमीनो एल्कलॉइड्स होते हैं उनमें 4 ड्रग आती है, कोल्चिकम है, ग्लोरियोसा है, एक एकोनाइट होता है और एक ये एफेड्रा होता है। ठीक है, तो एफेड्रा को ना माँ हुआंग भी बोलते हैं, इसका सिनोनिम है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। एफेड्रा का सिनोनिम जो है माँ हुआंग है, तो ये भी याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका अस्थमा हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। कौन सी है जो नेफ्रोटॉक्सिक है। ऑप्शंस हैं एनसिड्स हैं, एमिनोग्लाइकोसाइड्स, एम्फोटेरेसिन बी, ऑल ऑफ द अबव। तो नेफ्रोटॉक्सिक कौन सी है, तो ये एमिनोग्लाइकोसाइड्स का सबको पता है, ये ऑटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी इनका साइड इफेक्ट होता है, सभी को पता है ये तो इसमें ये एम्फोटेरेसिन बी है, ये भी नेफ्रोटॉक्सिक होती हैं, तो एनसिड्स भी हैं, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी किस किस का साइड इफेक्ट है, जैसे ये 3 तो ये हो गए, एक होती है वैनकोमाइसिन, वो इसे भी याद रखना है। ठीक है, वैनकोमाइसिन है। ठीक है, और कौन सी है, एक होती है साइक्लोस्पोरिन, इसका नाम भी याद रखना है, इससे भी नेफ्रोटॉक्सिटी होती है। और एक सिस्प्लेटिन है। ठीक है, ये नाम भी थोड़े से याद रखने हैं, क्योंकि अब इन्होंने ये पूछा है, कल को इनके नाम भी दे दे, तो हमें याद रखना है कौन कौन सी ड्रग है नेफ्रोटॉक्सिटी कोज करती है। एमिनोग्लाइकोसाइड्स, एम्फोटेरेसिन बी, नैनसेट्स, वेनकोमाइसिन, साइक्लोस्पोरिन, सिस्प्लेटिन, ये सब ड्रग होती है नेफ्रोटॉक्सिटी कोज करती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन इज यूज्ड फॉर इंटेस्टिनल इवैक्यूएशन। तो इंटेस्टिनल इवैक्यूएशन के लिए इसका है ये कैथार्टिक्स, कार्मिनेटिव्स, एस्ट्रिंजेंट्स या एंटीमाइकोटिक्स। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, कैथार्टिक्स। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स आर इंडिकेटिव ऑफ हाइडेंटोइन साइड या डायलेंटिन साइड इफेक्ट इन चाइल्ड। तो ये हाइडेंटोइन या डायलेंटिन किसे बोलते हैं, ये फेनिटोइन। ठीक है, जो फेनिटोइन होता है उसी को हुई डायलेंटिन भी बोलती है और हाइडेंटोइन भी बोलते हैं। तो इसमें फेनिटोइन के साइड इफेक्ट पूछे हैं, कौन सा है, ड्राउजीनेस, इरिटेबिलिटी, स्लर्ड स्पीच एंड इंक्रीज सैलिवेशन, हेयर लॉस एंड ट्रेमर, गम हाइपरप्लाजिया एंड निस्टैग्मस। तो फेनिटोइन का मैंने कई बार आप लोगों को बताया है, फेनिटोइन का साइड इफेक्ट ये हाइपरप्लाजिया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, गम हाइपरप्लाजिया हो जाता है इससे, और इससे ये निस्टैग्मस है, और इस और भी है इससे, मतलब हाइपरग्लाइसेमिया भी होता है, ऑस्टियोमलेशिया, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ठीक है, तो ये सब होता है इसका फेनिटोइन का। तो ये याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है फेनिटोइन, और इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से याद करने हैं फेनिटोइन के। नेक्स्ट है, मेडिसिन यूज्ड फॉर नोजिया एंड वॉमिटिंग आर कॉल्ड। सभी को पता है इसका, तो क्या होगा, तो ये क्या होती है, एंटी एमिटिक्स होती है। ठीक है, इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। तो कई बार तो मतलब कुछ कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल ही सिंपल से होते हैं, और कुछ कुछ क्वेश्चन तो एक लेवल के ही होते हैं। नेक्स्ट है, सल्फोन्स आर रिकमेंडेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ। तो सल्फोन्स है किसके ट्रीटमेंट में इनको देते हैं, तो डिजेंट्री, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस या एलजीवी। तो इसका क्या हो जाएगा, सल्फोन्स है, सभी को पता है ये लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में देते हैं सल्फोन्स। जिसके एग्जाम्पल है कौन सा होता है सल्फोन्स का, डेप्सोन जो होता है ना, डेप्सोन होता है वो होता है। तो इसमें लेप्रोसी की ट्रीटमेंट में देते हैं। लेप्रोसी जो होती है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म पता होना चाहिए कौन सा होता है, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री होता है। ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस का माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये दोनों एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये बात भी इंपॉर्टेंट है। और लेप्रोसी में जैसे ये सल्फोन में डेप्सोन आ गया, क्लोफाजीमीन होती है, एक डाई होती है, वो भी देते हैं इसमें, और रिफाम्पिसिन और इथ्योनामाइड, ये दोनों ड्रग ट्यूबरकुलोसिस में भी देते हैं इनको, और लेप्रोसी में भी देते हैं। कौन सी, रिफाम्पिसिन और इथ्योनामाइड। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछते हैं कौन सी ड्रग है जो लेप्रोसी और ट्यूबरकुलोसिस दोनों में देते हैं, तो ये भी याद रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, लेप्रोसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर क्वेश्चन है,
एमिटिन हाइड्रोक्लोराइड इज़ यूज्ड इन, तो ये किस में यूज़ करते हैं, क्रोनिक इंटेस्टिनल अमीबियासिस, बेसिलरी डिजेंट्री, राउंडवॉर्म इन्फेस्टेशन, एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस, तो इसको यूज़ करते हैं, डी हो जाएगा एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल अमीबियासिस में, ठीक है, एमिटिन हाइड्रोक्लोराइड। नेक्स्ट है स्ट्रिप्टोमाइसिन वाज डिस्कवर्ड बाय, तो किसने डिस्कवर किया था स्ट्रिप्टोमाइसिन को, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सर विलियम डन, एस ए वेक्समैन या लुइस पास्चर, तो इसका क्या हो जाएगा एस ए वेक्समैन, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज विद हॉल्ड इफ द पेशेंट पल्स इज लेस देन 60 पर मिनट, तो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है ना, ये कह रहे हैं कि अगर पेशेंट पल्स कम है मतलब कि क्या है, हार्ट रेट स्लो मतलब कम है, हार्ट रेट कम है, तो कौन सी ड्रग है जो नहीं देंगे, तो हमें पता है, तो जैसे ये अभी इसके ऑप्शंस देख लीजिए आप, डोबुटामिन, निफेडिपिन, डिजोक्सिन, फेनेटोइन, तो इसमें जो डिजोक्सिन है ना, इसका आंसर डिजोक्सिन होगा। डिजोक्सिन जो है इसका क्या होता है, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक और नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, तो मैंने पहले डिस्कस किया था इसको, पॉजिटिव आइनोट्रोपिक का मतलब एक तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक होता है, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक मतलब ये हार्ट रेट को क्या करता है, स्लो करता है और फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाता है। आइनोट्रोपिक का मतलब होता है फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाना, तो ये पॉजिटिव तो होता है, आइनोट्रोपिक होता है मतलब फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाता है, ठीक है, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन को बढ़ाता है, और नेगेटिव क्या होता है, क्रोनोट्रोपिक होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, हार्ट रेट को क्या करता है, स्लो करता है, तो ये इसका जब ये हार्ट रेट को स्लो करता है, इसलिए जिसका पहले से स्लो है उसमें ये नहीं दे सकते, तो वैसे कितना अच्छा क्वेश्चन है ये, तो इसका हो जाएगा डिजोक्सिन हो जाएगा, ठीक है, तो इसका ब्रांड नेम, इसको लैनोक्सिन भी बोलते हैं, डिजोक्सिन को मैंने आप लोगों को बताया था ना, इसका क्या बोलते हैं, लैनोक्सिन, डिजोक्सिन को। नेक्स्ट है तो इसका हो जाएगा डिजोक्सिन। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन द मैनेजमेंट ऑफ प्री एक्लैम्पसिया इज, तो ये डिलीट कर दिया, इसके सभी को फुल नंबर दिए हैं, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को तो डिलीट कर दिया। नेक्स्ट है मिथोट्रिक्सेट एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ, तो जो मिथोट्रिक्सेट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है, ठीक है, मिथोट्रिक्सेट को अच्छे से याद करना है, काफ़ी बार रिपीट होती है ये, मिथोट्रिक्सेट के बारे में आते ही है क्वेश्चन कुछ ना कुछ, तो मिथोट्रिक्सेट होती है, इसका क्या मैकेनिज्म पूछा हुआ है, ये ऑप्शन है एल्डोज डिहाइड्रोजिनेज, एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज, या फिर डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज या स्टीरोल सिंथेसिस, तो मिथोट्रिक्सेट का क्या किसको इनिबिट करती है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होती है मिथोट्रिक्सेट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। मिथोट्रिक्सेट जो है ये एंटी मेटाबोलाइट्स हैं, जो एंटी कैंसर ड्रग होती है ना उसमें ये फोलेट एंटागनिस्ट होती है मिथोट्रिक्सेट, और ये क्या डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर होती है। और कौन कौन सी ड्रग है जो डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर है, इसमें हम पढ़ते हैं कि ट्राइमिथोप्रिम पढ़ते हैं, ठीक है, ट्राइमिथोप्रिम होती है, पायरिमिथामिन होती है, एक प्रोग्वेनिल होती है, ये सब ड्रग भी क्या करती है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट करती है, तो इनका नाम भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछते हैं। नेक्स्ट है तो आप लोग मुझे बताना इसमें कौन सी रिंग होती है मिथोट्रिक्सेट, मैंने आपको बताया था तो पहले भी कि इसमें एक रिंग होती है, तो बताना कि मिथोट्रिक्सेट में कौन सी रिंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट है साइड इफेक्ट ऑफ द एंटी रेट्रोवायरल ड्रग जिडोव्यूडिन, तो जिडोव्यूडिन के साइड इफेक्ट पूछे हुए हैं, न्यूट्रोपीनिया, नेफ्रोटॉक्सिटी, ऑटोटॉक्सिटी, स्प्लिनोमेगाली, तो जिडोव्यूडिन के ये सब तो होते नहीं, नेफ्रोटॉक्सिटी, ऑटोटॉक्सिटी ये तो नहीं होता इसका, तो जिडोव्यूडिन का क्या होता है, न्यूट्रोपीनिया होता है, ठीक है, तो याद रखना है जिडोव्यूडिन का साइड इफेक्ट क्या है, न्यूट्रोपीनिया है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा जिडोव्यूडिन का, ठीक है। तो जिडोव्यूडिन क्या होती है, ये एंटी वायरल ड्रग होती है। नेक्स्ट है आप लोगों के मैसेज आते हैं मैम थोड़ा धीरे पढ़ाइए, मैं पता है मेरी ना आदत है, मैं ऐसे ही बोलती हूँ, मतलब धीरे की कोशिश करती हूँ पर वही ना बीच बीच में वही ना स्पीड की में बोलने की आदत है ना, तो वही हो जाता है, मैं कोशिश करती हूँ काफ़ी धीरे बोलने की पर वही आदत है ना। नेक्स्ट है 78, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग डायरेक्टली इनटू द बोन मैरो, इंट्रा आर्टिकुलर, इंट्रामेडुलरी, इंट्रापेरिटोनियल, इंट्राथिकल, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इंट्रामेडुलरी, ठीक है। इसमें क्या होता है जिस इस रूट से बोन मैरो में डायरेक्टली बोन मैरो में देते हैं, तो इंट्रामेडुलरी हो जाएगा, ठीक है। इंट्राथिकल क्या होता है, ये जो इंट्राथिकल रूट होता है ना इसमें इसके थ्रू क्या स्पाइनल एनेस्थीसिया जो होता है ना ये इंट्राथिकल रूट के थ्रू देते हैं। नेक्स्ट है
1 टेबल स्पून फुल इज इक्वल टू, तो ये मैंने कन्वर्जन्स में आप लोगों को बताया भी था, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, इन पे क्वेश्चन आता ही है। तो ऑप्शन है 5 ml, 15 ml, 25, 30। तो 1 टेबल स्पून फुल क्या होता है, 15 ml होता है, ठीक है। 1 टेबल स्पून फुल क्या होता है, 15 ml होता है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस इन माइस्थीनिया ग्रेविस। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में जो ड्रग ऑफ चॉइस है, तो इसका क्या हो जाएगा माइस्थीनिया ग्रेविस का, इसका ऑप्शन है डी ट्यूबोक्युरेरिन है, एक्सामिथोनियम, पायरिडोस्टिग्मिन, गैलामिन। तो माइस्थीनिया ग्रेविस में इसका हो जाएगा पायरिडोस्टिग्मिन देते हैं, ठीक है। माइस्थीनिया ग्रेविस में ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, पायरिडोस्टिग्मिन है। नेक्स्ट है डिजीज दैट स्प्रेड थ्रू सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, तो इसके लेप्रोसिस, स्कैबीज, एड्स या डायबिटीज़। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा एड्स, ठीक है। नेक्स्ट है डैश इज द डिजीज कोज ऑफ बैक्टीरिया, कौन सी डिजीज जो बैक्टीरिया से होती है, कोल्ड, चिकन पॉक्स, टाइफॉइड, टाइफस फीवर। तो इसका क्या होगा आप लोग बताएं, सोचिए इसका आंसर क्या होगा। चिकन पॉक्स तो क्या वायरल डिजीज़ है, कोल्ड भी क्या होता है, वायरल होता है। तो इसका टाइफस फीवर रिकेट्सिया से होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा, ठीक है। टाइफाइड क्या है, बैक्टीरिया से होता है, साल्मोनेला टाइफाई जो होता है इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है। नेक्स्ट है इसका एक वो टेस्ट भी आता है ना, इसके लिए विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, अभी हमने इसी पेपर में पढ़ा था। नेक्स्ट है इम्यूनिटी सेट बाय द बॉडी अगेंस्ट द फर्स्ट अटैक ऑफ द डिजीज, तो नेचुरल है, पैसिव, आर्टिफिशियल है, एक्वायर्ड। तो इसका इसमें जो आंसर है इसका है एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट है द सेल्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज़, तो कौन सी सेल्स होती है एंटीबॉडी प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, प्लेटलेट्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लाज्मा या डब्ल्यूबीसीज, वाइट ब्लड सेल्स। तो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन के लिए जो डब्ल्यूबीसीज होती है ना, वाइट ब्लड सेल्स, ये रिस्पॉन्सिबल होती है, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ डे ये वर्ल्ड हेल्थ डे कब होता है ये, तो इसका हो जाएगा, इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, 7 अप्रैल, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ए। तो ये 85 तक क्वेश्चन हो गया, अब इसके 15 क्वेश्चन हो रहा है, वो इसके मतलब एक पार्ट हो रहा है, ठीक है, उसमें अपलोड कर देंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।